चलो शुरू करते हैं ऑनलाइन क्लास। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन बोर्ड लेवल। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन देखा था, मगर उस वो था इंडेफिनिट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से जो आया था। ठीक है, कि अगर हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है, तो ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होता है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है। अच्छा, अब मैं फिर दोबारा कहता हूं कि इसमें क्या था कि हम लोग जस्ट इंडेफिनिट का ट्रिक लगाते थे, इंडेफिनिट का ट्रिक लगाते थे और इंडेफिनिट का ट्रिक लगा के बस लास्ट में लिमिट डाल देते थे। मगर आज हम वो काम नहीं करेंगे। आज हम क्या देखेंगे, इसी थ्योरम से कुछ प्रॉपर्टीज आते हैं। जैसे अगर मैं ये मानूं कि ये ट्रू है कि इंटीग्रेशन ए से लेके एफ, तो मैं अगर ए से भी एफ ऑफ एक्स करूं या ए से भी एफ ऑफ टी करूं, आंसर तो टी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि तब भी तो वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ही आएगा, क्योंकि तुम फाइनल अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालोगे। तो ये हमारा प्रॉपर्टी वन कहलाता है। प्रॉपर्टी वन वो कहता है कि ए से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेम एज ए से लेके बी एफ ऑफ टी डी टी। वाई? बिकॉज टी इज डमी या एक्स इज डमी, जो भी बोलो। ठीक है, कि डमी वेरिएबल है वो, तुम उसे चेंज कर सकते हो, उससे कोई अंतर नहीं होता है। प्रॉपर्टी टू कहता है कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को इंटरचेंज कर लोगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये माइनस दूंगा तो ये बी से ए होगा ही नहीं क्या, क्योंकि एक में ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा और एक में ये क्या हो जाएगा, ऊपर ए है तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, तो बस माइनस का। तो वी कैन इंटरचेंज द लिमिट कर सकते हो, मगर आगे एक माइनस साइन आ जाएगा। और प्रॉपर्टी थ्री कहता है कि ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को तुम ए से लेके सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जरूरी नहीं सी ए और बी के बीच में हो, मगर अभी समझाने के लिए मैं ए और बी के बीच में ले रहा हूं कि मुझे मालूम है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो था वो मुझे ये एरिया देता था। तो अगर मैं बीच में एक सी ले लूं, मगर जरूरी नहीं रहे सी ए और बी के बीच में ही हो, हाँ वो आउटसाइड भी रह सकता है, तो मैं एरिया का निकालने का बात बोलता हूं, तो ए से लेके सी का एरिया और सी से लेके बी का एरिया निकाल लेता हूं और दोनों को ऐड कर देता हूं। तो इसे ब्रांचिंग कह सकते हैं कि तुम ब्रांचिंग कर सकते हो। तो ब्रांचिंग प्रॉपर्टी किसी को लिखना है तो लिख लो, 5 सेकंड्स दे रहा हूं, फिर आगे चलूंगा। शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो कभी कभी एफ ऑफ एक्स में ब्रांचेस दिया रहेगा, जैसे 1 माइनस ट्वाइस एक्स, एक्स अगर लेस देन इक्वल टू जीरो है, 1 प्लस ट्वाइस एक्स, एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, और तुमसे पूछा जाएगा कि -1 से लेके 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का वैल्यू निकालो। तो अब यहाँ एक प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम ये है कि -1 से 1 तक मैं एफ ऑफ एक्स का कौन सा वैल्यू लूं, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि नेगेटिव के लिए फंक्शन एक अलग वैल्यू ले रहा है, ब्रांचिंग है जीरो में। तो क्योंकि ब्रांचिंग है जीरो में, तो प्रॉपर्टी थ्री हमें बताता है कि अगर मुझे -1 से 1 एफ ऑफ एक्स निकालना है, और क्योंकि मैं जान रहा हूं कि जीरो में ब्रांचिंग है, तो एक बार मैं -1 से जीरो ले लेता हूं और फिर मैं जीरो से लेके 1 ले लेता हूं। तो उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि -1 से जीरो जो है वो ए ब्रांच में है, नहीं क्या, क्योंकि एक्स जीरो से छोटा है, तब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो है वो 1 माइनस ट्वाइस एक्स होगा। मगर जीरो से 1 में देखो, क्योंकि फंक्शन पॉजिटिव है, इसलिए इसका वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो से 1, 1 प्लस ट्वाइस एक्स डी एक्स। तो इसे तुम अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये x माइनस एक्स स्क्वायर -1 से जीरो प्लस एक्स स्क्वायर जीरो से 1, वैल्यू निकाल के देख लेना, आंसर 4 आएगा। 5 सेकंड दे रहा हूं लिखने के लिए।
प्रॉब्लम नंबर 2। तो ये वाले सम में क्या था, ब्रांचिंग दिया हुआ था। अब किसी किसी में इनहेरेंट ब्रांचिंग होता है, जैसे अगर मैं बोलूं 1 से लेके 4 तक बॉक्स एक्स डी एक्स, तो बॉक्स एक्स का इनहेरेंट ब्रांचिंग था, याद है। बॉक्स एक्स जो है वो इंटीग्रल फंक्शन है, तो अगर x 1 से लेके 2 तक जाएगा तो बॉक्स एक्स का वैल्यू 1 था। वही अगर x 2 से लेके 3 तक जाएगा तो बॉक्स एक्स का वैल्यू 2 था। वही अगर 3 से लेके 4 तक जाएगा तो बॉक्स एक्स का वैल्यू 3 था। 4 लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ओपन इंटरवल एंड पॉइंट को हम लोग ओपन इंटरवल में डालते हैं। इसीलिए ये मुझे बताता है कि ऊपर जैसा, क्योंकि अब मुझे जब ब्रांचेस मिल ही चुका है तो तुम इसे अलग अलग कर सकते हो। 1 से लेके 2 में बॉक्स का वैल्यू 1 है, इसलिए ये 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। 2 से लेके 3 में बॉक्स का वैल्यू 2 है तो 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। और 3 से लेके 4 में बॉक्स का वैल्यू 3 है तो 3 इंटू डी एक्स। वैल्यू निकाल के देख लो। वैसे ही तुमसे कभी पूछा जा सकता है -3 से लेके 5 बॉक्स ऑफ एक्स, सॉरी मॉड ऑफ x माइनस 2 डी एक्स। तो ये भी तुम जानते हो कि मॉड x माइनस 2 कैसा बिहेव करता है। जब x नेगेटिव होता है तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, -1 से नहीं, कहता कि चीज पॉजिटिव बन जाए। मगर जब x पॉजिटिव होता है x माइनस 2 आर्गुमेंट मॉड का, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो। तो ब्रांचिंग कहाँ पे आया, ब्रांचिंग 2 में आया। क्या ब्रांचिंग -3 से 5 के बीच में लाई कर रहा है? हाँ। तो -3, 5 और 2 है, तो इसलिए क्या करोगे, -3 से लेके 2 एक लोगे और एक 2 से लेके 5 तक लोगे। तो अगर ब्रांचिंग करोगे तो कैसा दिखेगा, -3 से लेके 2 तक क्या, माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ पे तो मैं जान रहा हूँ ये वाला ब्रांच लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 डी एक्स, प्लस 3 से लेके 5 तक क्या पॉजिटिव है तो x माइनस 2 डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ x² बाय 2 माइनस ट्वाइस एक्स। कहां से कहां तक, -1 से 2 तक, सॉरी गलती क्या, 2 तक, -1 से लेके 2 तक, प्लस x² बाय 2 माइनस 2x। कहां से कहां तक, 2 से 5 तक। वैल्यू डालना तुम्हारा काम है, लिखना है तो लिख लो। पीडीएफ से लिखो, जो पीडीएफ में दे रहा हूं। अब कभी कभी इसी में मिला दिया जाएगा, जैसे ये एनसीईआरटी का सम है 1/4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स पूछ रहा है, जहां पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 है। हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो मेरा कहना है कि किसी किसी किताब में क्या होता है कि पहले इस 1 2 3 जो इसका ब्रांचिंग पॉइंट मुझे मिलता है वहां पे इसे ब्रेक कर देता है, मगर उससे टाइम बर्बाद करने का जरूरत नहीं है। 1 से लेके 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स में तुम्हें ब्रांचिंग पॉइंट तो यहाँ पे दिख रहा है क्या क्या है। तो इसीलिए क्या करो, 1 से लेके 4 मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस मॉड x माइनस 3 dx कर लो। और देन दिस कैन बी रिटन एज 1 से लेके 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx प्लस 1 से लेके 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx प्लस 1 से लेके 4 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx। इसको I1 ले लो, दूसरे वाले को I2 ले लो, तीसरे वाले को I3 ले लो, और अब इंडिपेंडेंटली I1 I2 I3 निकाल लो। जैसे I1 जब निकालोगे 1 से लेके 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 dx, तो ये क्या होगा, तो 1 से 4 जब तुम करोगे तो देखो 1 से लेके 4 में इसका ब्रांचिंग पॉइंट 1 आ रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि 1 से लेके 4 तक ये हर समय पॉजिटिव है, तो मॉड को तुम डायरेक्टली हटा सकते हो। तो 1 से लेके 4 x माइनस 1 dx इज इक्वल टू x² बाय 2 माइनस x। 1 से लेके 4 इज इक्वल टू 16/2 माइनस 4 माइनस 1/2 माइनस 1। ठीक है, वो निकाल के देख लेना। वैसे ही I2 5/2 आएगा। वैसे ही I2 निकाल सकते हो 1 से लेके 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx, मगर तुम इसका ब्रांचिंग पॉइंट जानते हो, ये कहां ब्रांच करेगा, x इक्वल टू 2 में, इसलिए 1 से लेके 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx प्लस 2 से लेके 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 dx। 1 से 2 में x माइनस 2 वाला जो आर्गुमेंट है वो नेगेटिव होता है,
और 2 से 4 में x-2 वाला आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है, इसीलिए तब तुम इसे 1 से लेके 2, x-2 नेगेटिव है तो इसलिए इसे उल्टा कर देना, 2 - x dx इंटीग्रेट कर लेना, और यहां से लेके 2 से 4 x-2 dx, वैल्यू एक बार निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। आंसर 19/2 है। आगे चलूं? चलो, हाँ, अब कभी कभी विविक कर्व का भी यूज हो सकता है। जैसे आई का वैल्यू तुम्हें मैं कह सकता हूं 0 से लेके 5 मॉड ऑफ x² - 3x + 2 dx। तब यहाँ पे 0 से 5 इसे f(x) dx दे देता हूं, और f(x) का साइन स्कीम देखूंगा, f(x) क्या हो गया, मॉड ऑफ, तो इसका मतलब f(x) कैसा दिखेगा, मॉड ऑफ x-1 और x-2। तो अगर तुम माइनस इन देखो, एक्चुअली में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेके जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि लिमिट केवल 0 से 5 तक है, तो वो मतलब केवल 0 और 5 लेने से भी होगा। तो वेविक कर्व मैं इसका नहीं बनाऊंगा रे, वेविक कर्व मैं इसका नहीं बनाऊंगा। एक काम करता हूँ, ठीक है, वो ज्यादा बेटर ये है कि मैं इसे हटा देता हूँ मॉड को अभी। हाँ, वो मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। हाँ, और मॉड में यहाँ ले आता हूँ। तो मुझे इसका इसका साइन स्कीम देखना है। तो 2 से इन्फिनिटी में ये मेरा पॉजिटिव होता है, 1 से लेके 2 में ये नेगेटिव होता है, -इन्फिनिटी से 1 में फिर से ये पॉजिटिव होता है। तो 0 से 5 में क्योंकि ये दोनों पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसलिए इसे मुझे ब्रेक करना होगा। कहां से कहां तक? पहला ब्रेक जो होगा वो 0 से लेके 1 तक होगा, मॉड ऑफ f(x) dx, जहां पे मुझे मालूम है f(x) नेगेटिव है। फिर 1 से लेके पॉजिटिव है, 1 से लेके 2 तक मॉड f(x) dx। ठीक है, मैं इसे इसमें ब्रांचिंग फंक्शन लगा रहा हूं, प्लस 2 से लेके 5 तक मॉड ऑफ f(x) dx। 0 से 1 में मुझे मालूम है फंक्शन जो है पॉजिटिव है, तो इसीलिए इसे तुम डायरेक्टली f(x) dx लिख सकते हो। 1 से लेके 2 में फंक्शन नेगेटिव है, इसलिए माइनस को बाहर निकाल लो, 1 से 2 f(x) dx लिख सकते हो, प्लस 5 से 2 में फिर से पॉजिटिव है, तो 2 से लेके 5 f(x) dx लिख सकते हो। f(x) का वैल्यू लिख लो, तो 0 से 1 क्या आएगा, x² - 3x + 2 dx, -1 से लेके 2 क्या, x² - 3x + 2 dx, प्लस 2 से लेके 5। सर लंबा होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि सम छोटा होगा, वैल्यू निकाल के देख लेना। फाइव सेकंड का टाइम दे रहा हूं, कहीं डाउट है तो बोलो। ठीक है, मतलब ब्रांचिंग पॉइंट वहां होता है जहां पे फंक्शन 0 होता है। तो f(x) 0 कहाँ पे, f(x) 0 1 और 2 में है, तो इसलिए 1 और 2 में ब्रांचिंग पॉइंट आया। चलो, प्रॉब्लम नंबर 5। अब कभी कभी ट्रिग्नोमेट्री में भी ब्रांचिंग पॉइंट आता है। प्रॉब्लम नंबर 6, इंटीग्रेट करने के लिए बोला जा रहा है 0 से 2π मॉड ऑफ sin x dx। तो तुम जानते हो sin x 0 जो होता है 0 से 2π में, तो एक ही जगह होगा, x = π में। और तुम जानते हो कि sin x कैसा बिहेव करता है, 0 से लेके π तक sin x पॉजिटिव होता है, और π से 2π क्योंकि इसमें थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होता है।
तो इसीलिए इसे ब्रेक करोगे तो 0 से पाई तक पहले मॉड साइन एक्स डी एक्स आएगा, प्लस पाई से लेके 2 पाई तक फिर से मॉड साइन एक्स डी एक्स आएगा। 0 से लेके पाई तक तुम देखोगे मॉड साइन एक्स पॉजिटिव है तो तुम डायरेक्टली साइन एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करोगे, और पाई से लेके 2 पाई इसलिए -1 को बाहर ले लेना, तो पाई से लेके 2 पाई तक क्या हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो प्रॉब्लम नंबर 7, 0 से लेके 3/2 तक बॉक्स ऑफ x इंटू कॉस पाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है, फंक्शन यहाँ पे है x इंटू कॉस पाई एक्स, और ये 0 कब होगा, ये 0 तब होगा जब आइडर x 0 हो, नहीं तो कॉस पाई एक्स 0 हो। पाई एक्स तब 0 होता है जब पाई एक्स ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होता है, नहीं क्या। तो ये तब होता है जब x का वैल्यू ऑड मल्टीपाई पाई कैंसिल कर दो तो ऑड नंबर होगा। 0 से लेके x अगर 3/2 तक है, इक्वल टू नहीं भी देने से चलेगा, तो ऑड नंबर कहाँ कहाँ होगा, x का वैल्यू एक केवल 1/2 एग्जिस्ट कर रहा है, 3/2 नहीं लेने से भी होगा। तो तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स मिला, एक 0 मिला, एक क्या मिला 1/2। तो चलो शुरू करते हैं। ये 0 है, ये 1/2 है, ये 3/2 है। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है x cos पाई एक्स। मेरा कहना है वैल्यू डालने के लिए क्या करोगे, कोई एक, ठीक है, वेवी कर्व यूज करने का मतलब वो वेवी कर्व का फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है। 1/2 से लेके 3/2 के बीच में कोई एक सुंदर वैल्यू बोलो। तो f(1) सुंदर है, हाँ नहीं नहीं क्या, तो f(1) का साइन निकाल के देखो क्या निकला, cos पाई इक्वल टू क्या निकला, नहीं -1, तो ये नेगेटिव होगा। अब 0 से लेके हाफ तक, 0 भी रूट है हाफ भी रूट है, 0 से लेके हाफ तक के बीच में कोई एक सुंदर वैल्यू बोलो, 1/4। तो एफ ऑफ 1/4 क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू कितना cos पाई/4, cos पाई सब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये क्या आया बोलो, पॉजिटिव। तो मुझे क्या मालूम चला तब, मुझे ये मालूम चला कि 0 से लेके हाफ तक फंक्शन पॉजिटिव है, इसलिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना था, 0 से लेके क्या 3/2 मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे इंटीग्रेट करना था ना। तो तुम क्या ले सकते हो, 0 से लेके हाफ तक फंक्शन पॉजिटिव है तो इसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स ले लो, प्लस हाफ से लेके 3/2 तक फंक्शन नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 इंटू डी एक्स से। सम जब लंबा होता है तो मैं I1 - I2 लेना ज्यादा बेटर पाता हूँ। तो I1 का वैल्यू निकालो। अब I1 क्या निकला, 0 से हाफ एफ ऑफ एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, x इंटू क्या cos पाई एक्स डी एक्स। तो इसको क्योंकि यहाँ पे हम दो फंक्शन देख रहे हैं तो हमारा तरीका क्या होगा, एक u का काम करेगा और एक v का काम करेगा। तो लगाओ, u को छोड़ो, x cos पाई एक्स को इंटीग्रेट करो, कितना आएगा साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय क्या, पाई कहां से कहां तक, 0 से लेके हाफ तक, माइनस 0 से लेके हाफ तक, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू कितना साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाय क्या पाई डी एक्स। वैल्यू डालो, तो यहाँ पे 1/पाई बाहर निकल जाएगा, जब 1/2 डालोगे तो 1/2 इंटू साइन पाई/2, 0 डाल के तो फायदा है नहीं, -1/पाई निकालो, इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स प्लस हो जाएगा क्या cos पाई एक्स डिवाइडेड बाय क्या पाई कहां से कहां तक, 0 से लेके हाफ तक। अब दोबारा जब वैल्यू डालोगे तो ये तो 1/2 पाई हो जाएगा, प्लस 1/पाई स्क्वायर, वैल्यू डालोगे तो ये cos पाई/2 माइनस cos 0 1 होता है, cos पाई/2 तो 0 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास हो, ये आंसर नहीं होगा रे, ये आंसर नहीं होगा। हाँ, ये तुमने I1 निकाला, अब वैसे ही क्या निकालोगे I2, वो तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ। 1/2 से लेके 3/2 वो तुम खुद निकाल के देख लेना, ठीक है। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, 2 पेज में समझा चुका है, ठीक है। तो इसीलिए एक काम करता हूँ, एक सिंगल पेज में ले आता हूँ। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो मैंने तुम लोगों को PDF दिया हुआ है
वो पीडीएफ से डायरेक्टली मैं कोई यूट्यूब देख रहा है तो नीचे नंबर है, मुझे मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। और मैं फिर से, मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, यूट्यूब वाले में मत जाओ। हाँ, यूट्यूब वाले से ज्यादा बेटर है कि मेरा जो वेबसाइट में जो पेज रहता है उसमें जाओगे तो तुम्हें ज्यादा बेटर लगेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। तुम लोग देख लो, सच बोलो यार, टाइम अननेसेसरी जा रहा है। ये देखो, एक बार ये देख लो, यहाँ पे 5 सेकंड दे देता हूँ। फिर नीचे जाता हूँ। आगे निकलो। प्रॉब्लम। तो अब नंबर प्रॉपर्टी 4 में आते हैं। ये प्रॉपर्टी खत्म होता है, नहीं एक सम और कराता हूँ। So, इस यही वाला है, मगर ये तो प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 8, ऐसा और एक सम है, वो भी एक बार करवा देता हूँ। एनसीईआरटी का सम है। -1 से है क्या? 2 मिनट रुको, मुझे एक बार एनसीईआरटी खोल के देख लें। जस्ट वेट। जब सम ढूंढो तो सम मिलता ही नहीं है वो। दो मिनट रुको। मुझे जो याद आ रहा है पसुले, वो -1 से लेके, देखता हूँ, -1 से लेके 3/2 तक था, और मॉड ऑफ x इंटू साइन पाई एक्स था। ठीक है, तो ये पूरा नहीं करूंगा, बस मैं साइन स्कीम, क्योंकि ये तो ऊपर वाला ही सम है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कैसा दिखा? एफ ऑफ एक्स दिखा x इंटू कितना, साइन पाई एक्स। और ये कब जीरो होगा? ये जीरो होगा जब x का वैल्यू जीरो है, नहीं तो क्या, साइन पाई एक्स का वैल्यू जीरो है। और ये कब होता है? जब पाई एक्स का वैल्यू n पाई होता है, मतलब x का वैल्यू n होता है। अब -1 से लेके x अगर 3/2 तक है, और x अगर एक इंटीजर है, तो x क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो इसीलिए तुम्हारे पास जो वेविक कर्व में जो तुम्हें बनेगा, जहां जहां ये साइंस चेंज करने का पोटेंशियल रखता है, वो क्या क्या हुआ? एक 0 हुआ, और एक क्या हुआ? 1 हुआ। अब वैल्यूज निकाल के देखो। अब -1 से 0 में कोई एक सुंदर वैल्यू देखो, तुम बोलोगे सर एफ ऑफ -हाफ, वेरी गुड। तो एफ ऑफ -हाफ में इसका वैल्यू देखो क्या होगा? -1/2 साइन ऑफ -पाई/2, साइन -पाई/2 -1 होता है। तो -1/2 इंटू -1 इज इक्वल टू क्या? हाफ। तो हाफ होने के कारण ये क्या है? बोलो पॉजिटिव। अब 0 से 1 में फिर से वैसे ही सर एफ ऑफ हाफ निकालिए, निकालो एफ ऑफ हाफ तब, अगर बोल रहे हो तो 1/2 समझ में आ रहा है कहाँ पे डाल रहा हूँ? इस वाले में डाल रहा हूँ। तो ये क्या होगा? 1/2 इंटू कितना, साइन पाई/2, तो इज इक्वल टू हाफ। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। और 1 से 3/2 में कौन सा सर डालें? 3/2 क्या इसका रूट है? देखो 3/2 रूट तो है नहीं ना, 3/2 तो एंड पॉइंट है। इसका मतलब है कि 3/2 में 0 नहीं है, तो 3/2 में ही वैल्यू निकाल के देख लो ना क्या जाता है। साइन 3 पाई/2 जो होता है वो नेगेटिव था, नहीं क्या? -1 था, तो ये -3/2, तो नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब है फंक्शन -1 से लेके 1 तक हर समय पॉजिटिव है। तो इसलिए अगर तुम इसे ब्रेक करोगे, मैं यहीं पे ब्रेक कर रहा हूँ, -1 से लेके 1 तक फंक्शन पॉजिटिव है, तो डायरेक्टली एक्स। अब इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेना, प्लस अब अब बच गया 1 से लेके 3/2 तक फंक्शन नेगेटिव है, तो इसलिए -1 से मल्टीप्लाई कर दो, और कहां से कहां तक? 1 से लेके, क्योंकि जब मॉड हटेगा तो क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव आ गया, साइन पाई एक्स dx।
अब इतने बड़े सम को सॉल्व करने का तरीका क्या था, I1 प्लस I2, दो को अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। किसी को लिखना है तो लिख लो, 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जा रहा हूं, ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है किंग्स रूल। किंग्स रूल में तीन वर्जन मिलेंगे। हाँ, किंग्स रूल का वर्जन 1, कि अगर तुम्हें जीरो से ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स कभी पूछा गया है तो तुम इसे जीरो से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हो। दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। सर क्यों? क्यों? तो भैया राइट हैंड साइड से शुरू करो। राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, जीरो से लेके ए क्या, एफ ऑफ क्या, ए माइनस एक्स डी एक्स। अगर मैं a माइनस एक्स को t ले लेता हूं तो x का वैल्यू क्या आएगा, a माइनस टी। तो dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डी टी। और राइट हैंड साइड फिर कैसे बिहेव करेगा, जीरो के लिए x का वैल्यू जीरो है तो t का वैल्यू क्या आया, a। x का वैल्यू a है तो t का वैल्यू क्या है, जीरो। एफ ऑफ a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, t, और dx क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। और ये माइनस कौन सा, प्रॉपर्टी टू लगा सकते हो जिसका नाम इंटरचेंज प्रॉपर्टी था। तो इंटरचेंज प्रॉपर्टी क्या करता था, इंटरचेंज प्रॉपर्टी करता था कि ये जो a से जीरो है उसे चेंज करके क्या बना देगा, ये जीरो से a इंटू क्या, एफ ऑफ टी डी टी। तो ये जीरो से एफ ऑफ टी डी टी के बदले क्या हो जाएगा ये, अब तुम एफ ऑफ टी लिखो या एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखो, बात क्या है, सेम। क्यों? क्योंकि ये डमी है और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ध्यान से देखो, जहां से शुरू किया था थोड़ा सा करना होगा रे। फिर से मैं कह रहा हूँ, केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। हाँ, ऑनलाइन क्लास जो लोग कर रहे हो, दे हैव टू डू इट। हाँ, फायदा क्या, फायदा क्या बताते हैं, ठीक है। तो आगे चल रहा हूँ, ठीक है। मतलब समझ में आया क्या है, क्या कि जीरो से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स में क्या करो, लिमिट जो ए है ना, एक्स को ए माइनस एक्स से चेंज करो। बड़ा सिंपल है कि रिप्लेस एक्स बाय क्या था, ए माइनस एक्स। क्या फायदा, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन को बड़ा आसान कर देता है। मतलब तुम्हें क्या करेगा ये, कि एक सम दिखाता हूं। जैसे सपोज आई का वैल्यू है, प्रॉब्लम नंबर 9, सपोज आई का वैल्यू है जीरो से लेके पाई बाय 2 रूट ओवर कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर साइन एक्स डी एक्स। अगर मैं इसमें किंग्स लगाऊं तो क्या हो जाएगा, एक्स किससे चेंज हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स से। तो आई क्या बना, जीरो से पाई बाय 2 रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स के बदले क्या, पाई बाय 2 माइनस एक्स। ध्यान से देखो रे क्या कर रहा हूं। हाँ, ये रूल है क्या, इस एक्स को चेंज कर दोगे किससे, पाई बाय 2 माइनस एक्स से। तो ये भी तो सब एक्स चेंज हो जाएगा। तो क्या चेंज हुआ, तब ये रूट ओवर ऑफ क्या हो गया, कॉस ऑफ क्या, पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ साइन ऑफ क्या, पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्या फायदा हुआ तब, इससे फायदा ये हुआ कि ये हो गया जीरो से पाई बाय 2 रूट ओवर कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स। ये क्या हो गया, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स। और ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। तो क्या फायदा, फायदा ये कि अगर ये नंबर 1 और ये नंबर 2 है, तो अगर मैं 1 प्लस 2 करूं तो ध्यान से देखो कुछ अच्छा हो रहा है, इंटीग्रेंड को तुम प्लस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बात यह है कि लिमिट जो है वो जीरो से पाई बाय 2 है, लिमिट सेम है रे। तो अगर मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो से लेके क्या, पाई बाय 2 रूट ओवर कॉस एक्स प्लस कितना, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स। और नीचे भी क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स प्लस क्या, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स डी एक्स मिलेगा ना।
क्योंकि इंटीग्रेंट अगर सेम है तो अगर तुम ऐड करोगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर भी तुम्हारा ऐड हो जाएगा। तो वही मैंने किया, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एलसीएम ले लिया, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब ट्वाइस आई का वैल्यू तुम्हें क्या मिला, 0 से लेके π/2 इंटू क्या dx, मतलब ट्वाइस आई का वैल्यू क्या मिला, π/2। तो हेंस आई का वैल्यू क्या मिला तुम्हें, π/4। खेला खत्म। आगे चलो, चल आगे चलता हूँ, आया समझ में, और बताऊं, ठीक है। सपोज आई का वैल्यू है 0 से लेके π/2 log ऑफ 10x dx। इसमें जब तुम लगाओगे तो ये x किससे रिप्लेस हो जाएगा, अगर मैं इसमें किंग्स लगाऊं तो क्या होगा, आई विल रिप्लेस x बाय क्या, लिमिट क्या है π/2, तो π/2 माइनस एक्स। तब आई का वैल्यू क्या हुआ, 0 से π/2 log ऑफ क्या, 10 ऑफ क्या, π/2 माइनस एक्स dx। तो दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log ऑफ क्या, cot x dx। और अगर अब 1+2 करूं तो क्या मिल जाएगा, ट्वाइस आई का वैल्यू, 0 से π/2 क्या, log ऑफ 10x प्लस log ऑफ क्या, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 1 और 2 को मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया। log a प्लस log b का फॉर्मूला क्या था, हाँ log a b, तो क्या हो जाएगा ये, 0 से π/2 log ऑफ क्या, 10x इंटू क्या, cot x dx। कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 से π/2 क्या, और log 1 का वैल्यू क्या था, 0, तो 0 से π/2 क्या, 0 dx। तो अल्टीमेटली क्या मिला, 0। तो हेंस आई इज इक्वल टू 0। किसी को देखना है तो देख लो। चलो, तो क्या करना है ना, जो लिमिट है ना जीरो, मगर डिनोमिनेटर में जीरो होना जरूरी है। वर्जन 1 में ये इंपॉर्टेंट है कि लोअर लिमिट जीरो हो रहे, अब 1 2 3 होने से ये नहीं लगा सकते, लोअर लिमिट का जीरो होना जरूरी है। क्योंकि फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा, जब हमने फॉर्मूला देखा किंग्स वाला, तो हम लोग ने फॉर्मूला में ही देखा है कि नीचे क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, नीचे क्या है, नीचे जीरो है। तो ये क्या है ना कि अगर अपर लिमिट ए है तो उस तुम a-x, और हमने प्रूफ किया है, तो इसलिए अब मैं ये ठीक है, ऐसा होता क्यों है वो ऑलरेडी मैंने दिखा दिया है तुम लोगों को। तो अब मेरा कहना है कि वीडियो को पॉज करके तुम लोग खुद ये वाला एक बार सम को निकालो, cos x मैं सॉल्व कर दूंगा अभी, मगर वीडियो को पॉज कर लो और खुद एक बार इसे ट्राई करने का कोशिश करो। 5 सेकंड दे रहा हूं वीडियो पॉज करने के लिए। जीरो से π/2 शुरू करूं, तो अगर मैं किंग्स लगाऊंगा तो मैं डायरेक्टली किंग्स लिख रहा हूं, एक्स को किससे रिप्लेस करूंगा, कॉस ऑफ क्या, π/2 माइनस एक्स, साइन ऑफ क्या, π/2 माइनस एक्स। देखो फिर से मैं बोल रहा हूं, तुम लोगों में से कई लोगों ने, मैंने देखा है कि करते उड़ते नहीं हो, डायरेक्टली 1 लिख के आंसर निकालते हो, मैंने करने के लिए दिया था। हाँ, वीडियो को पॉज करके करो। तो आई इज इक्वल टू क्या आया, 0 से π/2, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस क्या, कॉस एक्स, नहीं क्या, अरे कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, साइन π/2 कॉस एक्स हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा। तुम एक पर्टिकुलर चीज देख रहे हो, अभी तक जब भी मैंने रैशनल फंक्शन टाइप का जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है, किंग्स नॉर्मली वहां पे लगता है जहां पे किंग्स लगाने के बाद डिनोमिनेटर चेंज नहीं हो रहा है, ताकि जब तुम ऐड कर रहे हो ट्वाइस आई इज इक्वल टू, तो क्या होगा, जब ऐड करोगे तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक्स कैंसिल, तो ट्वाइस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हेंस आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ध्यान से देखो, होगा ना,
ऐड करोगे तो ट्वाइस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 क्या हो जाएगा, ऊपर था cos x माइनस sin x बाय 1 प्लस cos x sin x प्लस क्या होगा sin x माइनस cos x बाय क्या 1 प्लस cos x sin x, नहीं क्या? तो क्या फायदा होगा, जब एलसीएम लोगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0, मतलब क्या मिला, आई इज इक्वल टू 0। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जा रहा हूँ आगे चलूं। आई इज इक्वल टू 0 से लेके π/2 1 बाय 1 प्लस m ऑफ 10 टू द पावर nx dx। कुछ नहीं करोगे, ये एक पैटर्न को याद रखो कि साइन कॉस में चेंज कर दो। तो जब आई को चेंज करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 से π/2 1 बाय 1 प्लस एम एक्स रूट ऑफ क्या साइन एक्स टू द पावर n बाय क्या cos x टू द पावर n। तो ये ऊपर जाके क्या बना, तो आई का वैल्यू अगर ऊपर cos अगर ऊपर चला गया, अगर एलसीएम लोगे तो एम एक्स रूट ऑफ क्या cos टू द पावर n x डिवाइडेड बाय क्या एम एक्स रूट ऑफ क्या cos टू द पावर n x प्लस एम एक्स रूट ऑफ क्या साइन टू द पावर n x। तो क्या फायदा, अगर x को रिप्लेस करोगे π/2 माइनस x से, तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 एम एक्स रूट ऑफ क्या, ओ सॉरी किंग्स अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा। हाँ ये तो ऊपर क्या हुआ ना सब हम लोगों ने, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हो यार, क्या होगा अगर π/2 माइनस एक्स से करोगे तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, डायरेक्टली लिखो ना, साइन एक्स टू द पावर n में चेंज नहीं होगा क्या, कॉस एक्स अगर साइन में चेंज हो जा रहा है तो साइन एक्स किस में चेंज हो जाएगा। हाँ तो खेला ही खत्म हो गया, नहीं क्या, क्योंकि अगर ये 1 है और अगर ये 2 है और अगर 1 प्लस 2 करोगे तो क्या फायदा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, इसलिए ट्वाइस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से लेके π/2 क्या dx, मतलब ट्वाइस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। मतलब लगाना होगा, समझ में आ रहा है, समझ में आना पड़ेगा कि हाँ किंग्स लगाना है, ठीक है। और किंग्स वाले में एक चीज अच्छा है, किंग्स वाले में दिखता है कि हाँ तुम्हें किंग्स लगाना है, ये चीज याद रखो। हाँ किंग्स वाले में ये चीज अच्छा होता है, जैसे सपोज मैं तुमसे पूछूं प्रॉब्लम, आई इज इक्वल टू 0 से लेके पाए तक 1 बाय 1 प्लस ई टू दी पावर cos x dx, इसे 1 ले लो। अगर इसमें किंग्स लगाओगे तो क्या होगा, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, किंग्स लगाओगे तो तुम पहले ही बोलो साइड में लिखो cos पाई माइनस एक्स हो जाएगा ना, x के बदले, तो cos पाई माइनस एक्स क्या था, माइनस cos x था। तो किंग्स लगाओगे तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बोलो ना, 0 से लेके पाए 1 बाय क्या 1 प्लस ई टू दी पावर ये क्या हो जाएगा माइनस cos x dx, नहीं क्या, इस वाले से। और ई टू दी पावर माइनस cos x dx को क्या लिख सकते हो तब, 0 से पाए क्या लिख सकते हो 1 बाय क्या, एलसीएम को सेम करो, सॉरी डिनोमिनेटर को सेम करो एलसीएम लेके 1 बाय, तो इससे ये फायदा हुआ कि आई क्या हो गया, 0 से लेके पाई ऊपर क्या हुआ ई टू दी पावर cos x और नीचे क्या हुआ ई टू दी पावर cos x प्लस 1। तो क्या फायदा हुआ, अगर 1 और 2 को मैं ऐड करूंगा तो क्या फायदा हुआ 1 प्लस 2 अगर करूं तो, क्योंकि 1 प्लस 2 अगर मैं ऐड करूं तो ये और ये वाला चीज सेम हो जाएगा, तो ट्वाइस आई का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, ट्वाइस आई इज इक्वल टू क्या 0 से लेके पाए क्या ई टू दी पावर क्या cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या ई टू दी पावर cos x प्लस 1 dx, कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0 से पाई dx
इज इक्वल टू क्या पाई, तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू पाई, तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू क्या हो गया था, पाई बाय 2। किसी को देखना है तो देखो, फिर आगे चलता हूँ। आगे चलूं, चल। आई इज इक्वल टू 0 से लेके पाई बाय 2 साइन ट्वाइस एक्स लॉग ऑफ 10x dx लगाओ। किंग्स लगाओ। किंग्स लगाने से x को रिप्लेस करोगे, ध्यान से देखो रे, x को रिप्लेस करोगे, हाँ ट्वाइस एक्स है तो 2 रहेगा, हाँ इस केवल ये x को रिप्लेस करोगे तो पाई बाय 2 माइनस एक्स लॉग ऑफ 10 ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। समझ में आया? मतलब i का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0 से पाई बाय 2, 2 अंदर लेके जाओगे तो ये साइन पाई माइनस ट्वाइस एक्स और लॉग ऑफ कॉट एक्स dx। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसलिए ये हो जाएगा साइन ट्वाइस एक्स लॉग ऑफ कॉट एक्स dx। क्या फायदा, अरे ये सम तो आज किया हुआ है, क्यों? कोफिशिएंट सेम है तो इसलिए वो कॉमन आ सकता है, अगर तुम 1 और 2 को ऐड करोगे, नहीं अगर 1 और 2 को, अगर 1 प्लस 2 को ऐड करोगे तो ट्वाइस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2। क्या देख रहे हो, कोफिशिएंट सेम है तो इसलिए साइन ट्वाइस एक्स को कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 10x प्लस क्या, लॉग ऑफ कॉट एक्स dx। तो ये क्या हो गया, 0 से पाई बाय 2 क्या, साइन ट्वाइस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 10x इंटू कॉट एक्स। क्या फायदा होगा, 10 और कॉट कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया, 0 से पाई बाय 2 क्या, साइन ट्वाइस एक्स इंटू क्या, log 1 dx। log 1 का वैल्यू क्या था, 0। किसी को देखना है तो देख लो। समझ में आ रहा है ना क्यों हुआ, क्योंकि log 1 का वैल्यू क्या था, 0 था। चलो चलो आगे चलता हूँ, ठीक है। चलो आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लास्ट, इस टाइप का लास्ट सम, हाँ log 1 प्लस, और ज्यादा बोर नहीं करूंगा। इसमें अगर किंग्स लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तब आई का वैल्यू 0 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10, एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, पाई बाय 4 माइनस एक्स dx। यही होगा ना, अरे ये एक्स है ना, ये एक्स चेंज होगा ना। अब लॉग पाई बाय 4 माइनस ए का एक फॉर्मूला था 1 माइनस 10a बाय क्या, 1 प्लस 10, इसलिए आई का वैल्यू क्या हो सकता है, ये 0 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ क्या, 1 प्लस क्या, 1 माइनस 10a बाय क्या, 1 प्लस 10a dx। अगर एलसीएम लोगे तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस 10a 1 माइनस 10a 2 डिवाइडेड बाय क्या, 1 प्लस 10a dx। क्या फायदा हुआ, यहाँ पे जो चीज न्यूमरेटर में था वो चीज यहाँ पे, सॉरी मैंने क्वेश्चन में ये एक्स है रे, सॉरी हाँ वो मैंने, मेरे दिमाग में ये आ रहा था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, हाँ ये एक्स है। ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा अगर ऐड करोगे तो। अगर 1 प्लस 2 करोगे तो ट्वाइस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाय 4 क्या, लॉग ऑफ क्या, एक तो 1 प्लस 10x था और एक क्या था, लॉग ऑफ क्या, 2 बाय क्या, 1 प्लस 10x। और अगर ऐड करोगे तो ट्वाइस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से लेके क्या, पाई बाय 4 लॉग ऑफ क्या, 1 प्लस 10x मल्टीप्लाइड बाय क्या, 2 टाइम्स ऑफ क्या, 1 प्लस 10x dx।
तो ये और ये आपस में क्या हुआ, कैंसिल हुआ। देयरफॉर ट्वाइस आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 से π/4 क्या log 2 dx इज इक्वल टू log 2 इंटू क्या π/4। हेंस आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2 इंटू क्या π/8। खेला खत्म। किसी को ध्यान से देखना है तो देख लो। तो लिखना है तो लिखना। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, यही चीज कभी कभी रिमूवल ऑफ एक्स में भी लगता है। मतलब जैसे अगर सपोज मैंने एक सम तुम्हें दिया कि आई इज इक्वल टू 0 से पाए एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये जो x है, ये x अगर मैं हटा पाऊं तो मैं इसे बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर पाऊंगा। अब ये x हटाने के लिए अगर मैं 1 में किंग्स लगा दूं, किंग्स इन 1, तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से पाई पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स dx। तो i का वैल्यू क्या हो गया, 0 से पाई
साइन पाई माइनस एक्स इज, ये साइन एक्स ही होगा, डिवाइडेड बाय क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या फायदा, अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो, अगर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो क्या कुछ फायदा होगा, देखें तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू क्या, पकड़ में आया क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, ये एक्स साइन एक्स बाय 1 प्लस क्या कॉस स्क्वायर एक्स, ये I1 पहला वाला, दूसरा वाला पाई माइनस एक्स साइन एक्स बाय क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मुझे कोई बोलोगे क्या अच्छा हुआ, अच्छा ये हुआ कि ट्वाइस आई इज इक्वल टू 0 से पाई, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, नहीं क्या x साइन x, तो क्या मिलेगा पाई साइन x बाय क्या 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या फायदा, अरे अब तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कॉस का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो अगर मैं कॉस एक्स को t ले लेता हूं तो dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। देयरफॉर ट्वाइस आई इज इक्वल टू क्या, 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, पाई डालोगे तो कॉस पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 पाई, और साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या लिख सकते हो, माइनस डी टी बाय क्या 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये माइनस क्या करेगा, इंटरचेंज कर देगा, कहां से कहां तक, -1 से 1, पाई को बाहर ले लो, डी टी बाय क्या 1 प्लस टी स्क्वायर, मतलब पाई इंटू कितना tan इनवर्स टी, कहां से कहां तक -1 से 1 तक, तो पाई इंटू कितना tan इनवर्स 1 माइनस कितना tan इनवर्स -1 इज इक्वल टू पाई tan इनवर्स 1 क्या पाई बाय 4 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 4। तो हेंस आंसर निकाल, ये ट्वाइस आई का वैल्यू है तो इससे आई का वैल्यू निकल जाएगा, किसी को लिखना है तो ये एक्स को कभी कभी तुम रिमूव कर सकते हो, ठीक है इससे। इफ प्रूव दैट 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स dx is same as पाई बाय 2 0 से पाई एफ ऑफ साइन एक्स dx। तो चलो शुरू करते हैं, तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है, दिखना जरूरी है ना, तुम्हें डिफरेंस क्या दिख रहा है, तुम्हें डिफरेंस क्या दिख रहा है, x इंटू एफ ऑफ क्या साइन एक्स dx, तो इस x के बदले क्या डाल सकते हो, 0 से पाई क्या पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन क्या पाई माइनस, और साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से पाई क्या पाई माइनस एक्स एफ ऑफ साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा cos x dx। तो अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो 1 प्लस 2 क्या हो गया, तो ऐसा इज इक्वल टू 0 से पाई, क्या फायदा, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं, रे ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, मैंने गलती लिखा ना, हाँ सॉरी, साइन पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, सॉरी रे दोबारा कह रहा हूँ गलत तरीका, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होगा। तो अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बाकी रहेगा एफ ऑफ क्या साइन एक्स dx, नहीं क्या, तो हेंस डिवाइड कर लो, आंसर आ गया। आगे चलूं, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि ये सब सम्स जो हैं, ये जो पाई बाय 2 वाला है ये केवल यही काम करता है, कई बार ये ऐसा भी काम करता है कि ये चीजों को थोड़ा रिड्यूस, चलो ठीक है उसे मैं टॉप अप वीडियो में डालूंगा।
तो समझ में आया रिमूवल ऑफ एक्स। जैसे आई का वैल्यू सपोज मैं कर देता हूँ 0 से π/2 एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। यू कैन नॉट इंटीग्रेट, क्यों सर? क्योंकि ऊपर एक्स है। तो इसमें अगर मैं किंग्स लगा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 से π/2 एक्स के बदले क्या π/2 माइनस एक्स, नीचे क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस क्या π/2 माइनस एक्स। समझ में आ रहा है? मैंने क्या लगाया, किंग्स लगा दिया इसमें। तो किंग्स अगर लगा दिया तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 क्या π/2 माइनस एक्स, नीचे क्या हो गया cos x प्लस क्या sin x dx। क्या फायदा अगर 1 और 2 को ऐड कर दूं तो अगर मैं 1 + 2 ऐड करूंगा तो ट्वाइस i इज इक्वल टू क्या आया, 0 से π/2 क्या होगा, ये वाला x और ये वाला x तो कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या रहेगा π/2 बाहर ले लेता हूँ और dx बाय क्या cos x प्लस sin x। अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे? अब इसे इंटीग्रेट करने का एक तरीका था, अगर याद है तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 नीचे ले आता हूँ π/4, उसे पोलर फॉर्म कहते थे। अब यहाँ पे तुम्हें याद रखना होगा, समझो, हाँ यहाँ पे तुम्हें ये याद रखना होगा कि हम लोग इसे इंटीग्रेट कैसे करते थे। 1/2 cos x प्लस क्या 1/√2 sin x। 1/√2 से क्यों डिवाइड किया, √a² प्लस b² से डिवाइड करते थे अगर a cos x प्लस b sin x है। और इस वाले में a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है, इसीलिए √2 से डिवाइड कर दिया। ताकि क्यों √2 से डिवाइड करने का एक रीजन है ना रे, रीजन ये है कि 0 से π/2 dx बाय 1/√2 जो होता है वो क्या था, वो cos π/4 cos x प्लस sin π/4 sin x हो जाता है। तो i का वैल्यू क्या हो गया π/4√2। क्या नीचे कोई फॉर्मूला आया? हाँ आया, क्या dx बाय क्या sec π/4 ज्यादा तरीका cos π/4 माइनस x। ठीक है, तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, काफी लंबा सम हो गया। नहीं, ये देखो रिमूवल ऑफ एक्स थोड़ा लंबा सम होता है। रीजन ये है कि रिमूवल ऑफ एक्स में मैक्सिमम टाइम तुम्हें इंडेफिनिट का ट्रिक लगाना पड़ेगा, क्योंकि तुम केवल एक्स को रिमूव कर रहे हो। उसके बाद तो अब तुमने एक्स को रिमूव कर दिया तो उसके बाद तो फिर तुम्हें इंडेफिनिट लगाना ही होगा ना। 0 से π/2 sec ऑफ π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या था, ये था ln, हाँ, इज इक्वल टू π/4√2। ये था ln ऑफ क्या sec थीटा, तो sec π/4 माइनस एक्स प्लस tan थीटा tan π/4 माइनस एक्स, 0 से लेके कहां तक π/2 तक। मगर याद रखो एक डिवाइडेड बाय -1 होगा। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि x अकेला नहीं है, x के आगे माइनस है। अब वैल्यू डाल देना यार, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। सर आंसर तो बोल दीजिए। हाँ आंसर बोल सकता हूँ, π/2√2 ln ऑफ √2 + 1, वो वैल्यू डाल के देख लेना। हाँ किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। किंग्स में 3 वर्जन है टोटल। हाँ किंग्स में टोटल 3 वर्जन है। मैंने वर्जन 1 दिखाया, मैंने वर्जन 1 दिखाया अभी। अब मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वर्जन में दिखा रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, इस पॉज करके आगे चल रहा हूँ। हाँ किंग्स का वर्जन 2, किंग्स का वर्जन 2 कहता है ए से बी अगर f ऑफ x dx दिया हुआ है तो सम ऑफ द लिमिट जो होता है, प्रूफ में मैं नहीं जाऊंगा, प्रूफ खुद कर पाओगे अब। ठीक है, a + b माइनस एक्स को t लेके प्रूफ करके देखने का कोशिश करो। तो क्या है, मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस x बाय सम ऑफ लिमिट्स जो a + b है माइनस एक्स। मतलब अगर मैं अब तुम्हें कभी पूछूं i इज इक्वल टू नीचे 3 है ऊपर 5 है √x बाय √ ऑफ 8 माइनस एक्स प्लस √x dx। तो देखो यहां पे सम ऑफ लिमिट क्या हो रहा है, यहां पे सम ऑफ लिमिट 8 हो रहा है, नहीं क्या? तो अगर मैं किंग्स लगाऊं तो क्या होगा, अगर किंग्स मैं इसमें लगाऊं तो मैंने क्या बोला, रिप्लेस x बाय, नहीं अब 0 नहीं है, अब नीचे 3 है तो 3 + 5 - 8, तो रिप्लेस x बाय क्या बोलोगे 8 माइनस एक्स। तो अगर रिप्लेस करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये 3 से लेके 5 √ ऑफ क्या x के बदले क्या 8 माइनस एक्स, √ ऑफ 8 माइनस एक्स के बदले x और x के बदले क्या
8 माइनस एक्स डी एक्स। क्या अच्छा, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं तो, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करूं तो ट्वाइस आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 से लेके 5। ऊपर भी क्या मिला, रूट एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ क्या, 8 माइनस एक्स, बाय नीचे भी क्या आया समझ में। ठीक है, तो तुम्हें सम ऑफ द लिमिट, क्योंकि अरे ऊपर वाला भी सेम ही था यार, जब 0 से ए था तो सम ऑफ द लिमिट ए था, तो इसलिए ए माइनस एक्स मैंने किया, और जब नीचे ए ऊपर भी है तो सम ऑफ द लिमिट ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी माइनस एक्स मैंने किया। तो जब ऐड करूंगा तो ट्वाइस आई का वैल्यू आएगा 3 से लेके 5 dx तक, therefore twice i is equal to 2, तो hence क्या i is equal to 1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आ रहा है समझ में? किसी को डाउट है तो फोन करके पूछ सकता है। नहीं, सब कुछ वही है, सब कुछ ऊपर वाला सम है, पूरा का पूरा ऊपर वाला सम है, बस यहाँ पे अब सम ऑफ द लिमिट, जैसे ये वाला सम, ऐसा सम आज हम लोगों ने किया है। आई इज इक्वल टू, सपोज तुम्हें दिया गया है पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 dx बाय 1 प्लस रूट ओवर 10x। दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3 dx बाय रूट ओवर 10x। तो क्या लिख सकते हो, रूट ओवर साइन, अभी चेंज मत करो, पहले इसे साइन कॉस में चेंज कर दो, तो रूट ओवर कॉस एक्स बाय रूट ओवर साइन एक्स प्लस क्या, रूट ओवर कॉस एक्स dx। क्या फायदा? अब यहाँ पे सम ऑफ लिमिट क्या हो रहा है, सम ऑफ लिमिट जो है वो पाई बाय 6 के साथ जब मैं पाई बाय 3 ऐड कर रहा हूं तो मुझे पाई बाय 2 मिल रहा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, रिप्लेस एक्स बाय क्या, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो आई का वैल्यू क्या आएगा तब, ये पाई बाय 6 से पाई बाय 3 हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स के बदले क्या हो जाएगा, ये पाई बाय 2 माइनस एक्स, साइन, साइन के बदले क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, कॉस, कॉस के बदले क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। क्या फायदा, क्यों नहीं फायदा? आई इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 6 से लेके पाई बाय 3, कितना, रूट ओवर ऑफ साइन एक्स, नीचे क्या आया, रूट ओवर ऑफ कॉस एक्स प्लस क्या, रूट ओवर साइन एक्स। समझ में आ रहा है ना क्या फायदा हो रहा है, सम ऑफ द लिमिट्स। तो यहाँ पे जब तुम अब ऐड करोगे तो क्या, तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, एग्जैक्टली आप ऊपर वाला चीज कर रहे हो, नहीं क्या? हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग एग्जैक्टली ऊपर वाला चीज करना है कि 1 2 इज इक्वल टू ट्वाइस आई इज इक्वल टू पाई बाय 6 से पाई बाय 3, तो ये कैंसिल होकर dx हो जाएगा, इज नथिंग बट क्या, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। वैल्यू निकाल के देख लेना, आंसर आ गया। आगे चलूं? ठीक है, ऐसा नहीं, तो जैसे अगर प्रॉब्लम तुमसे अब मैं पूछूं, ये खुद कर लेना, पाई बाय 5 से लेके 3 पाई बाय 10, ऊपर साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो उससे एग्जैक्टली ऊपर वाला सम हो गया, नहीं क्या? जब तुम सम ऑफ द लिमिट चेंज करोगे तो पाई बाय 5 प्लस 3 पाई बाय 10 क्या होगा, पाई बाय 2 हो जाता है। तो ऐड करके देख लेना। आगे चलूं? पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 साइन एक्स बाय
1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स डी एक्स। कॉस एक्स। तो यहाँ क्या हुआ, जब सम ऑफ लिमिट करोगे तो क्या मिला, 2 पाई। तो अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, अगर मैं किंग्स लगाऊंगा तो क्या होगा, आई किससे रिप्लेस, एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, cos x रिप्लेस हो जाएगा 2 पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई टू दी पावर साइन क्या 2 पाई माइनस एक्स डी एक्स। क्या फायदा, आई का वैल्यू पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 cos 2 पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर cos x और नीचे क्या हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस साइन एक्स। अभी थोड़ी देर पहले भी हमें ई टू पावर माइनस मिला था, तो ई टू पावर माइनस को क्या लिख सकते हो, देखो अब याद रखना होगा ना हर एक समय, ठीक है, अब याद रखना होगा कि हाँ जब माइनस मिला था तो हम लोग क्या करते थे, 1 प्लस कितना 1 बाय क्या ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स, ताकि जब एलसीएम लोगे तो क्या मिल जाएगा, नीचे पाई बाय 2 मिल जाएगा, ऊपर क्या मिल जाएगा 3 पाई बाय 2, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू क्या ई टू दी पावर कितना साइन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस 1 डी एक्स। क्या फायदा, फायदा ये है कि अगर मैं इसको नंबर 1 ले लूं और इसको अगर मैं नंबर 2 ले लूं, और अगर मैं 1 प्लस 2 ऐड करूं, दिख नहीं रहा है क्योंकि ऊपर सम काफी जा चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या होगा, ये 3 पाई बाय 2, पहला वाला क्या था कॉस एक्स बाय क्या 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स, और दूसरा वाला क्या मिला cos x इंटू क्या ई टू दी पावर साइन एक्स बाय क्या ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो अगर न्यूमरेटर में तुम cos x कॉमन ले लोगे, क्या दिल खुश नहीं हुआ, पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2, ऊपर अगर मैं cos x कॉमन ले लूं क्या मिलेगा 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स बाय क्या 1 प्लस ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स। क्या फायदा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस आई इज इक्वल टू क्या मिल गया पाई बाय 2 से लेके क्या 3 पाई बाय 2 क्या cos x इंटू डी एक्स। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, आगे इंटीग्रेट कर लेना। चलो आगे चल रहा हूं। किंग्स का वर्जन 3, किंग्स का वर्जन 3 कहता है कि अगर माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो तुम उसे डायरेक्टली माइनस ए से ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो। एक्स, अरे बात वही है, सम ऑफ द लिमिट 0 होता है तो 0 माइनस एक्स होगा। मतलब आई का वैल्यू सपोज मैंने दिया माइनस पाई से लेके पाई तक, ई टू दी पावर साइन एक्स बाय ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस साइन एक्स। क्या करोगे तब, तो ऊपर वाला अगर मैं लगाऊं तो ऊपर वाले में अगर मैं किंग्स, इसमें अगर मैं किंग्स लगाऊं तो ये कैसा दिखेगा, माइनस पाई से पाई क्या हो जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स के बदले क्या माइनस एक्स, नीचे क्या ई टू दी पावर साइन एक्स के बदले माइनस एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस साइन के बदले माइनस एक्स। क्या फायदा, तब आई का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस पाई से पाई क्या ई टू दी पावर क्या माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या ई टू दी पावर क्या माइनस साइन एक्स प्लस क्या ई टू दी पावर साइन एक्स डी एक्स। क्या फायदा हो जाएगा नंबर 1 और नंबर 2। तो अगर मैं 1 प्लस 2 ऐड करूं तो ट्वाइस आई का वैल्यू कुछ अच्छा आएगा, क्या आएगा क्या माइनस पाई से पाई तक। डिनोमिनेटर अगर ऐड करूं तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस क्या ई टू दी पावर माइनस साइन एक्स, ऊपर भी क्या हो जाएगा ई टू दी पावर साइन एक्स प्लस क्या ई टू दी पावर माइनस, तो कैंसिल होने से क्या हो जाएगा ये माइनस पाई से पाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कहाँ से कहाँ तक माइनस, तो पाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई। तो हेंस आई का वैल्यू क्या हो गया पाई। किसी को देखना है तो देख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है, ठीक है, कि ये तुम्हें याद रखना है कि हाँ जैसे ये सब बड़ा मतलब प्रॉब्लम, जैसे अगर मैं आई का वैल्यू दे देता हूँ, ये नॉर्मली तुम माइनस वाले में खूब देखोगे, ऊपर cos x दे देगा, नीचे 1 प्लस ए टू दी पावर एक्स दे देगा।
तो तुम जानते हो ये प्रॉब्लम ये कर रहा है नहीं क्या? तो अगर मैं इसमें किंग्स का वर्जन 3 लगाऊंगा तो ये कैसा दिखेगा, आई का वैल्यू कैसा दिखेगा, माइनस पाई से पाई क्या, कॉस ऑफ क्या, माइनस एक्स, और ये कैसा दिखेगा, 1 + e⁻⁻x dx। तो इससे आई का वैल्यू कैसा दिखेगा, माइनस पाई से पाई कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1/a⁻x dx। तो ये क्या हो गया, माइनस पाई से पाई, तो ऊपर क्या हुआ, a⁻x cos x, और नीचे क्या हुआ, a⁻x+1 dx। और अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ट्वाइस आई इज इक्वल टू क्या, माइनस पाई से पाई तक क्या, a⁻x। अरे किसे ऐड करूंगा, इसको और इसको ऐड करूंगा। तो देखो ना ऊपर में cos x कॉमन नहीं आ जा रहा है क्या, ऊपर देखो ना cos x तो कॉमन आ जा रहा है। तो क्या है, a⁻x+1 इंटू कॉस एक्स, नीचे भी क्या है, a⁻x+1, कैंसिल कर दो। अब तो फिर cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होता है, निकाल के देख लेना तुम लोग का काम। चलो आगे चलता हूँ। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने किंग्स का 3 रूल देखा, याद रखो। हाँ, किंग्स का 2 रूल है। वर्जन नंबर 1 है, 0 से लेके ए f(x) dx को क्या लिख सकते हो, 0 से लेके एफ ऑफ क्या, a-x dx। वर्जन नंबर 2 है क्या, माइनस ए से लेके f(x) dx को, सॉरी, ए से लेके भी f(x) dx को क्या लिख सकते हो, ए से लेके भी एफ ऑफ क्या, a+b-x dx। और वर्जन नंबर 3 है, माइनस ए से लेके f(x) dx को क्या लिख सकते हो, माइनस ए से लेके f(-x) dx। ठीक है। तो अभी इस वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 1 देखा, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखा, प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4 देखा। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6, 2 प्रॉपर्टी देखेंगे।